स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, आज 1 जनवरी 2024 है। तो संस्कृत जीवनम की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो। चलिए, हम लोग कल की कक्षा में हम लोगों ने कारकों का अध्ययन किया और कारक में जैसा कि हम लोग प्रथमा विभक्ति के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और द्वितीय विभक्ति के 2 सूत्रों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय विभक्ति के तीसरे सूत्र के विषय में जानते हैं। तीसरा सूत्र है हमारा, आप सभी लोग मेरे साथ बोलते चलिए। तीसरा सूत्र है हमारा, अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि, अर्थात यहाँ हमारा, आप देखिए, अभितः, अभितः माने होता है दोनों ओर। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। परितः अर्थात चारों ओर। समया पास या निकट। निक्सा निकट या समीप। तात्पर्य, पास, निकट और समीप, इन तीनों शब्दों के लिए हम समया और निक्सा दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। हा, अर्थात हा का तात्पर्य है अफसोस, धिक्कार या खेद। अगला है प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर या तरफ। तो हमने सूत्र का अध्ययन किया, अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि, अर्थात अभितः परितः समयानिक्साः प्रति, यदि इनमें से इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तात्पर्य, यदि इनमें से कोई भी एक शब्द किसी वाक्य के अंतर्गत आता है तो उसके योग में वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, विद्यालय के पास बगीचा है। विद्यालय के पास बगीचा है। अब यहाँ पर हमारा शब्द क्या आया है? पास। तो पास शब्द आने के अर्थ में पास अर्थात पास के लिए हम समया और निक्सा दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समया या निक्सा इन शब्दों के आने के कारण यहाँ पर हमारी जो विभक्ति है वो कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो हम अब वाक्य बनाएंगे। तो जैसा हमारा वाक्य क्या है कि विद्यालय के पास बगीचा है। तो जिसके समीप में या जिसके पास में बगीचा है उस शब्द की ही कर्म संज्ञा होकर के वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो किसके पास बगीचा है? विद्यालय के। इस कारण से विद्यालय में जो हमारी विभक्ति है वो कौन सी होगी? विद्यालय में हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय में जब हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा विद्यालयम। अब पास के लिए जब हम शब्द प्रयोग करेंगे तो हमारा सूत्र में ही दिया है समया या निक्सा। तो यहाँ से हम समया शब्द को लेकर यहाँ प्रयोग करते हैं। तो समया शब्द के आने के कारण ही यहाँ विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर के विद्यालयम हो जाता है। तो विद्यालयम समया उपवनम अस्ति। बगीचे के लिए होती है उपवनम। बगीचे के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उपवनम प्रयोग करते हैं। अर्थात बगीचे की जो संस्कृत है वह क्या है? उपवनम। तो विद्यालयम समया उपवनम और है तात्पर्य अस्ति। तो यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर हमारा वाक्य बन जाता है विद्यालयम समया उपवनम अस्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र देखते हैं। हमारा अगला सूत्र है उभयतः सर्वतः। सूत्र देखते हैं, उभयतः सर्वतः धिक् उपरि उपरि अध्यदि च अधो अधः। अर्थात उभयता माने दोनों ओर, सर्वता माने
चारों ओर, या फिर यहाँ एक शब्द और हम प्रयोग कर लेते हैं, क्या करते हैं, सब ओर। क्या करते हैं, सब ओर। यहाँ उभयता सर्वता जो है, इसके लिए सर्वता के लिए चारों ओर और सब ओर दोनों शब्दों के लिए सर्वता प्रयोग किया जाता है। आगे है धिक। धिक अर्थात धिक्कार। ऊपरी ऊपरी, यहाँ जो हमारा ऊपरी ऊपरी लिखा है, यहाँ संधि होकर के ऊपरी ऊपरी हो गया है, वरना हमारे शब्द होते हैं ऊपरी ऊपरी। ठीक, जब हम संधि कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ऊपरी ऊपरी। इसका अर्थ होता है ठीक ऊपर। अब यहाँ पर जो ऊपरी ऊपरी है, यदि 2 बार होगा तभी हमारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। यदि ऊपरी शब्द 1 बार प्रयोग किया जाएगा तब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। फिर अगला है अध्यधि। अध्यधि अर्थात के पास। अधिधन अधि, यहाँ पर भी अधि अधि 2 बार है। आगे है अधो अध, अर्थात अधो अध का अर्थ होता है ठीक नीचे। तो उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अध्यधि, अधो अध, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, अब हम इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ हमारे जो शब्द हैं, जैसे कि हमने किसकी विषय में जाना, एक ऊपरी ऊपरी। जब ऊपरी और ऊपरी 2 बार शब्द प्रयोग होंगे, तब ऐसे ही अध्यधि अर्थात अधि और अधि 2 बार शब्द प्रयोग होंगे। फिर है अधो अधः अर्थात अधः अधः। ठीक, जब 2 बार प्रयोग होंगे तभी हमारी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। किंतु यदि इनमें से 1 बार ऊपरी आए, 1 बार अधे आए, 1 बार अधा आए, तब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। दोनों शब्दों का 2 बार आना आवश्यक है, तभी हमारी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात 2 बार शब्दों के प्रयोग होने पर यहाँ पर आम्रेडित संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। तो उभयता, सर्वता, धिक, उपर्यादिषु, त्रिषु, आम्रतांतेषु जो हमारा सूत्र होता है, वार्तिक होता है, उससे उभयता, सर्वता, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, च अधो अध, वार्तिक से उभयता, सर्वता, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधधि, अधो अध, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसके उदाहरण को जान लेते हैं। जैसे क्या है, नगर के सब ओर वृक्ष हैं। नगर के सब ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ हमारा जो शब्द प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, सब ओर। हमने यहाँ देखा था सर्वता के लिए चारों ओर और सब ओर दोनों अर्थों में सर्वता का प्रयोग किया जाता है। तो किसके चारों ओर है, अर्थात किसके सब ओर वृक्ष हैं, नगर के। तो नगर के सब ओर वृक्ष होने के कारण सर्वतः के योग में नगर में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो नगर का क्या हो जाएगा, नगरम, सर्वतः, वृक्ष हैं। अब क्योंकि सब ओर है तो 1 से अधिक वृक्ष हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, अर्थात कितने हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वृक्षाः। और वृक्ष अनगिनत हैं, अनेक हैं, इसलिए है के लिए भी हम प्रयोग करेंगे संति। तो नगरम सर्वतः वृक्षा संति, हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, नगरम सर्वतः वृक्षः संति। क्योंकि सर्वतः के योग में नगर में द्वितीय लगी, नगरम हुआ, वृक्ष हैं, वृक्ष अनेक हैं, तो वृक्षाः संति। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सूत्र है उसके विषय में जानते हैं। अगला सूत्र है हमारा अकथितम च। अकथितम च अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित। अविवक्षित अर्थात अकथित, जिसको कहा न जाए, क्या ना कहा जाए, अपादान इत्यादि ना कहा जाए, ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। तात्पर्य,
जिन वाक्यों में अपादान, करण या अन्य कोई विभक्ति या कारक होता है, हम उसको वह कारक ना कह करके, जब उसको हम वह कारक नहीं कहते, जैसे किसी वाक्य में अपादान कारक है किंतु हमारी अपादान कारक कहने की इच्छा नहीं है, तब उसको अकथित अर्थात अपादान ना कह करके जब हम कहते हैं तो उसको क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। अर्थात अकथित अपादान आदि द्विकर्मक धातुओं में। अच्छा, अपादान आदि जिसको हम नहीं कहने की इच्छा करते, वो धातुएं भी कैसी होती हैं, द्विकर्मक धातुओं में। अकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अब इन धातुओं जो द्विकर्मक धातुएं हैं इनकी संख्या कितनी है इसको भी जान लेते हैं। तो द्विकर्मक इन धातुओं की संख्या 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। तो अपादान आदि ना कह करके जिनको हम कर्म संज्ञा देते हैं वो द्विकर्मक धातुओं की संख्या 16 होती है। आइए इन 16 धातुओं को भी जान लेते हैं। जो हमारी 16 धातुएं हैं इन 16 धातुओं को भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम है दुह। दुह माने दोहना, और जब इसके रूप हम चलाएंगे तो रूप हमारे चलते हैं दोग्धि करके। फिर दूसरी धातु है याच अर्थात मांगना, रूप बनेगा याचते। तीसरी धातु पच, अर्थ क्या है, पकाना, रूप चलते हमारे पचती। चौथी धातु दंड, अर्थ क्या है, दंड देना, रूप चलेगा दंडयति। आगे बढ़ते हैं। अगली धातु है हमारी रुद्ध, अर्थ क्या है, रोकना या घेरना, रूप चलते हैं रुणधि। अगली धातु है प्रक्ष, पूछना, रूप चलेगा प्रक्षति। ची, चुनना, रूप बनेगा चिनोती। अगली धातु है ब्रू, ब्रू अर्थात कहना, रूप बनता है ब्रवीत। फिर है सास, शासन करना या शिक्षा देना। शिक्षा देना भी यहाँ सास धातु के अर्थ में आता है, क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो वह भी उन पर शासन करता है, अर्थात उनको अनुशासित करता है। इसलिए सास धातु का अर्थ शासन करने के साथ साथ शिक्षा देना भी होता है। और जब हम इसका रूप चलाएंगे तो बन जाएगा शास्ति। जी, जी माने जीतना, रूप चलेंगे जयति। फिर मथ, मथ माने मथना, जैसे कि हम जब दही को मथते हैं, जैसे घी इत्यादि निकालने के लिए दही को मथा जाता है, वही धातु है मथ अर्थात मथना, रूप बनेगा हमारा मथति। मुस, मुस माने होता है चुराना, रूप बनेंगे मुषड़ति। नी अर्थात ले जाना, रूप नयति। कृस, कृस माने जोतना, जोतने के साथ साथ यहाँ एक शब्द और एक अर्थ और भी प्रयोग किया जाता है, वह हमारा होता है खोदना। क्या होता है, खोदना, अर्थात जो कृस धातु है वो जोतना और खोदना दोनों ही अर्थों में प्रयोग की जाती है, रूप बनता है कर्षति करके। फिर है ह्र, ह्र माने हरण करना अर्थात हरति, जो रूप बनेंगे वो हो जाएगा हरति। वह अंतिम धातु 16वीं, वह माने ढोना, रूप बनेंगे वहती। अब ढोना जैसे भार को ढोया जाता है तो वह हो जाता है हमारा ढोना। आगे बढ़ते हैं। 16 धातुओं के विषय में हम लोगों ने जान लिया है, एक बार फिर से दृष्टि डाल लेते हैं सभी धातुओं पर। दुह, दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्र रोकना या घेरना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, सास जीतना, सास माने शासन करना या शिक्षा देना, जी जीतना, मथ मथना, मुस माने चुराना, नी माने ले जाना, कृस माने जोतना या खोदना, हरा माने हरण करना, वह माने ढोना। 16 धातुओं के विषय में जान लिया। अब इनके उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण लिया है, राम गाय से दूध दोहता है। अब जैसे कि हमने अर्थ में जाना था,
अपादान आदि कारकों की अविवक्षा में, तात्पर्य अपादान इत्यादि कारक को ना कहने पर हम यहाँ पर अपादान आदि कारकों के स्थान पर द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म संज्ञा करके वहां पर द्वितीय विभक्ति कर देते हैं। तो यदि हम यहाँ पर कारक के विषय में जानते हैं तो सर्वप्रथम देखेंगे कि राम गाय से दूध दोहता है। तो जो दूध है हमारा वो गाय से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं, कारक देखते हैं, तो हमारा कौन सा हो जाता? अपादान कारक हो जाता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। किंतु हम इसको अपादान कारक नहीं कहना चाहते हैं। हम इसको अपादान नहीं कहना चाहते हैं। तब जो द्विकर्मक, अब यहाँ कर्म भी देख लेते हैं, द्विकर्मक अर्थात जिसमें दो कर्म हो। तो एक तो हमारा जो दूध है, क्या है? दूध, ये हमारा कर्म हो जाता है, दूध। और दूसरा जो गाय है, यह भी हमारा कर्म हो जाता है। अब धातुओं में भी हमने जाना कि कौन सी 16 द्विकर्मक धातु हैं। तो यहाँ पर आया दोहता है। क्या आया है? दोहता है। तो दोहना, दोह धातु भी हमारी 16 द्विकर्मक धातुओं में से प्रथम धातु है। इस कारण से यहाँ पर जो दोहने के योग में, हमारी द्विकर्मक धातु के योग में, हम यहाँ पर इस गाय को अपादान ना कहकर इसको क्या कहेंगे? इसकी कर्म संज्ञा करके इसको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे। जब द्वितीय विभक्ति हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा जो वाक्य है वह क्या हो जाएगा? धेनुम। इसमें फिर पंचमी ना होकर यहाँ क्या हो गई? द्वितीय होकर धेनुम शब्द बन जाता है। राम हमारा करता है तो रामः, गाय से दूध दोहता है तो गाय को अपादान ना कहकर हमने कर्म कहा, तो कर्म कहने से द्वितीय विभक्ति हुई, रूप बना धेनुम। अब दूध क्योंकि वो कर्म है इसलिए दुग्धम, और दोहता है इसके लिए हो जाएगी, जो हमारी क्रिया है हो जाएगी दोग्धी। और हमारा वाक्य बन गया रामः धेनुम दुग्धम दोग्धी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अगला एक और उदाहरण भी हम देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। तो दूसरा हमारा उदाहरण है, माता चावलों से भात पकाती है। माता चावलों से भात पकाती है। जैसा कि हम आगे के कारकों में अध्ययन करेंगे और उसके विषय में जानेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा तृतीय विभक्ति का कारक है करण। जब किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है तब वहां पर करण कारक होकर तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो माता भात पकाती है, किंतु किसकी सहायता से? चावलों की सहायता से। तो यहाँ चावल में जो कारक है वो हमारा करण कारक होता है। क्या होता है? करण कारक होता है। किंतु जैसे कि हमने हमारे अकथितम च सूत्र में अध्ययन किया कि अविवक्षा में, यानी कि हमने यहाँ पर करण कारक की अविवक्षा की, तब हमारा यहाँ पर जो करण कारक हो रहा था वहां पर करण न करके इन चावलों में हमने कर्म संज्ञा की। कौन सी संज्ञा की? कर्म संज्ञा की। और कर्म संज्ञा करने से यहाँ चावलों में द्वितीय विभक्ति हो जाती है और रूप बनेगा हमारा तंडुलान। क्योंकि चावल बहुवचन में है तो चावल की संस्कृत होती है तंडुल, और जब बहुवचन में रूप चलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा तंडुलान। तो माता तंडुलान, और भात की होती है संस्कृत ओदनम, पकाती है पचती, अर्थात जो हमारी पच धातु है उसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इतना समझ में आ गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन आपको होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन का समाधान किया जा सके। ठीक है, आज हम लोगों ने 3 सूत्रों के विषय में जाना। हम लोगों ने कौन कौन से सूत्र पढ़े, एक बार फिर से दृष्टि डाल लेते हैं। हमने तृतीय सूत्र पढ़ा, अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रति योगेपि। इसके बाद में हमने जाना उभयतः सर्वतः अधिक उपरि उपरि अध्यधि च अधो अध, और उसके पश्चात हम लोगों ने अकथितम च सूत्र का अध्ययन किया। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में आगे के सूत्रों के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और प्रतिदिन
आप लोग अध्ययन करते रहिए। हमारा जो टॉपिक है वो कारक है। इस टॉपिक पर हम लोग निरंतर का अध्ययन करते रहेंगे। कल की कक्षा में आगे के कारकों और सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।